Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8, subject Social Science, and today we will start another chapter, chapter number 17, following the Mahatma part 1. This chapter is divided into two parts are there. So first we will study part 1. The person whom we recognize as Bapu, father of the nation and Mahatma, is none other than the greatest human ever, Mohandas Karamchand Gandhi. The person whom we recognize, जिन्हें हम बापू कहते हैं, या तो फिर फादर ऑफ द नेशन या फिर महात्मा. 3 names are there. We are calling him by 3 names. बापू, फादर ऑफ द नेशन एंड महात्मा. वो कोई और नहीं बट द ग्रेटेस्ट ह्यूमन मोहनदास करमचंद गांधी है. He went to South Africa to practice law after acquiring the degree of a barrister. We all know that Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar. After finishing his study, he went to South Africa. उनकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो साउथ अफ्रीका गए. बैरिस्टर मीन्स कि जिसे हम एडवोकेट या लॉयर कहते हैं, उसकी स्टडी करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करने मीन्स के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, लाइक जैसे डॉक्टर है या नर्सिस है तो वो थियोरिकल स्टडी करते बट हॉस्पिटल में जाकर उनको वर्क करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है. सो द सेम वे ईच एंड एवरी फील्ड के अंदर होता है कि प्रैक्टिकल आता ही है. जैसे साइंस के अंदर भी आप लोग जानते हो, पहले हम जो एक्सपेरिमेंट है वो मैम या सर हमको एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम लैब में जाकर उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें आइडिया आता है कि हाँ, हमने जो पढ़ा था वो ऐसा ही कुछ था. सो द सेम वे लॉ की प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए. द वाइट्स हैड एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी ओवर द ब्लैक नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका. नाउ हियर द वर्ड इज यूज्ड वाइट एंड ब्लैक. दीज आर द नेम्स ऑफ कलर्स वी नो, बट हियर whites, this whites indicates that the British people or the white people. This white word is not used for as a color but it indicate the white people. पहले डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट्स का. वी आर वाइट पीपल, आप काले हो, आप ब्लैक हो. सो साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसा था कि जो ब्लैक पीपल थे वहाँ के नेटिव मीन्स के जो खुद वहाँ के नेटिव थे, वहाँ पर रहने वाले ब्लैक पीपल थे, उनके ऊपर ये वाइट पीपल ने अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की थी. कंपेयर्ड टू द वाइट्स द इंडियंस एंजॉयड वेरी फ्यू राइट्स. वाइट्स मीन्स के ब्रिटिशर्स की कंपैरिजन में इंडियन पीपल जो ब्लैक पीपल थे उनको बहुत ही फ्यू राइट्स मिलते थे. राइट्स का मतलब होता है हमारे जो राइट मीन्स हमारे हक अधिकार जिसे हम कहते हैं. सो गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्टिस. गांधी जी जो थे उन्होंने प्रोटेस्टेड फाइट किया, अपोज किया अगेंस्ट ये इंसल्ट एंड इनजस्टिस. हमें ब्लैक कहकर या ब्लैक समझकर हमारे राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो है वो हमें नहीं दिए जाते हैं. When you will come in 9th standard, there you will study about the fundamental rights and human rights. So वो हमें नहीं दिए जा रहे, वो हमारी इंसल्ट है, इनजस्टिस है. सो उसके लिए उन्होंने फाइट की. एक एग्जाम्पल उनके साथ भी हुआ था कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन के अंदर तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की टिकट के साथ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे थे. बट बीइंग अ ब्लैक पीपल, बीइंग अ ब्लैक पर्सन, वो ब्लैक पर्सन थे, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको उनके लगेज के साथ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से थ्रो आउट कर दिया था, बाहर फेंक दिया था. एंड दिस वॉज एन इंसल्ट. ही अपोज्ड इट. He discovered the path of truth and non-violence
टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच ही कॉल्ड द सत्याग्रह। उन्होंने न्यू पाथ डिस्कवर किया, दैट वॉज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वी आर नोइंग द मीनिंग ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मीन्स के वायलेंस नहीं करना, मीन्स नॉट टू बीट एनीवन, किसी को मारना नहीं है, बिना किसी को मारे। अब हम वॉर में जाए, अगर किसी से लड़ाई हो रही है, दो फ्रेंड्स के बीच में भी अगर झगड़ा होता है तो वो थोड़ी देर तक वो एक दूसरे को बोल बोल के झगड़ते हैं, फिर एक मारा मारी पर आ जाते हैं ना, वो उसको झापड़ मारेगा, वो उसको थप्पड़ मारेगा। स्कूल में कितनी बार हुई थी हमारी, होती रहती है ना। बट हियर गांधी जी डिस्कवर द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, के मतलब वायलेंस करना ही नहीं, किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारना है। एंड इसको उन्होंने नेम दिया सत्याग्रह। नाउ थिंग्स टू नो, गांधी जी वेंट टू सी द डरबन कोर्ट। गांधी जी डरबन कोर्ट गए थे। द जज ऑर्डर्ड हिम टू रिमूव द पगड़ी। गांधी जी प्रिफर्ड टू लीव द कोर्ट देन टू रिमूव द टर्बन फ्रॉम हिज हेड। दैट्स हाउ ही अपहेल्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। ही वॉज एप्रिशिएटेड एंड अपलॉडेड बाय द इंडियंस देयर फॉर दिस। गांधी जी डरबन कोर्ट में गए थे और वहाँ पर जज ने उनको ऑर्डर दिया कि वो पगड़ी जो पहनते थे सर पर, जिसे टर्बन कहते हैं, तो वो पगड़ी उनको उतारनी पड़ेगी। गांधी जी कोर्ट छोड़कर चले गए कि मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, वो चलेगा, बट पगड़ी तो नहीं उतारूंगा, बिकॉज ऐसा बिलीव है एंड दैट इज़ ट्रू कि वो हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे सर का मान होता है। और इस तरह उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी कि पगड़ी उतारने से कोर्ट का ना तो रिस्पेक्ट होती है, ना पहन के रखने से इंसल्ट। पगड़ी का और कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। सो ही डिडंट रिमूव इट, ही लीव द कोर्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन पीपल जो थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और अपलोडेड भी किया, तालियों से उनका स्वागत भी किया और उनकी प्रशंसा भी की। The struggle for freedom initiated in South Africa under the leadership of गांधी जी। फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल थी वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी की लीडरशिप में शुरू हुई। इंडियंस सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विथ वायलेंस। जो ये स्ट्रगल जो हुआ, जो फ्रीडम फाइट हुई, फ्रीडम मूवमेंट, सत्याग्रह, उसमें इंडियन पीपल को बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, कई बार मारा गया। इवन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड, इन दैट ऑल्सो वी स्टडीड कि लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में इतनी बैडली बिटन हुए कि उनकी डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन उन्होंने वायलेंस से रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब कि हम पर लाठीचार्ज और हमें परेशान किया गया, जेल के अंदर बंद किया गया, बट इंडियन पीपल जो थे उन्होंने सामने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, ना किसी को वायलेंटली आंसर दिया। वो बस एक ही स्लोगन, वंदे मातरम, यही स्लोगन के साथ लड़ने को तैयार थे। एट द एंड द स्ट्रगल बिकेम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर। इन द एंड में ये जो स्ट्रगल थी वो सक्सेसफुल एंड पॉपुलर हुई। नाउ थिंग्स टू नो, हियर गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। गांधी जी का फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका बर्थ प्लेस था पोरबंदर कीर्ति मंदिर, पोरबंदर गुजरात में है। हिज मदर नेम वॉज पुतली बाई। फादर का नेम तो उनके नेम में आ गया, करमचंद गांधी। हिज वाइफ नेम वॉज कस्तूरबा। हिज स्पिरिचुअल मेंटोर्स, मेंटोर का मतलब होता है गुरु। हमारे जो टीचर्स है वो टीचर हमारे गुरु है। द सेम वे उनके भी जो गुरु थे, स्पिरिचुअल मीन्स के रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस लेवल पर जो उनके मेंटर, उनके जो गुरु थे वो थे श्रीमद राजचंद्र।
एंड पॉलिटिकल मीन्स राजनीति का उनको जिन्होंने नॉलेज दिया था, उनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मीन्स व्हेन आई एम राइटिंग अबाउट माई लाइफ स्टोरी, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. व्हेन समवन एल्स इज राइटिंग अबाउट मी, इट इज कॉल्ड बायोग्राफी. Clear it? When I am writing about myself, it is called autobiography. But when someone else will write about me, that will be called biography. So he wrote his autobiography. The name was the book that was the story of my experiments with truth. ट्रूथ के साथ मेरे जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए सच बोलकर, उनकी स्टोरीज. ही डाइड ऑन 30th January 1948 आफ्टर द इंडिपेंडेंस. नथुराम गोडसे किल हिम. एंड उनकी समाधि जो है वो दिल्ली में है, जिसको नेम दिया गया है राजघाट. आप दिल्ली जाओ तो आप देख भी सकते हो. सी हियर वन पिक्चर इज गिवन. ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी डरबन में, साउथ अफ्रीका के डरबन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसके फाउंडर्स ये सारे. और उसमें गांधी जी को पहचानना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है. बट यहाँ पर जो गांधी जी है वो ये रहे, कैप वाले, फ्रॉम द लेफ्ट साइड 4th नंबर, फर्स्ट रो में. ओके. फाउंडर ऑफ द नाताल इंडियन कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका 1895. नाताल इंडियन कांग्रेस जो है साउथ अफ्रीका डरबन में, उनके फाउंडर्स है, उन सब की फ़ोटो है. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल मीन्स कलर का, वाइट एंड ब्लैक का जो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए गांधी जी एंड अदर इंडियंस जो थे, उन्होंने नाताल को इंडियन कांग्रेस जो है उसको एस्टेब्लिश किया 1895 में. नाउ हियर ऑल्सो द क्वेश्चन इज गिवन कि आपने गांधी जी को पहचाना ये पिक्चर में. सो द पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर विद द कैप इज गांधी जी. सेंटर में जो पर्सन है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो सेंटर में पर्सन है वो है गांधी जी कैप के साथ. ओके. नाउ आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1915 एट द एज ऑफ 46. साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो मूवमेंट की, जो सत्याग्रह किया, उसके बाद गांधी जी इंडिया रिटर्न आए इन 1915. तब उनकी एज 46 ईयर्स थी. गांधी जी हैज़ acquired international fame and respect due to his success in protesting against the racial discrimination in South Africa. साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट जो फाइट की, और फाइट करके उनको जो सक्सेस मिला, उसकी वजह से गांधी जी को इंटरनेशनल लेवल पर फेम एंड रिस्पेक्ट मिली. क्योंकि ये कोई एक पॉइंट नहीं था या सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं था, सिर्फ इंडियन पीपल के लिए नहीं था, बट वहाँ साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक नेटिव्स थे उनके लिए भी वो था. वो फाइट उनके लिए भी थी और उनको भी जस्टिस मिला, और उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर वो फेमस हुए. ही वॉज गिवन अ ग्रांड वेलकम एट द अपोलो पोर्ट, वेलिंगटन पियर ऑफ मुंबई. जब वो इंडिया रिटर्न आए मुंबई एयरपोर्ट पर, तो अपोलो पोर्ट जो है वहाँ पर उनको ग्रांड वेलकम किया गया, बहुत बड़े उस पर उनको वेलकम किया गया. व्हेन ही केम टू द अपोलो पोर्ट, पोर्ट का मतलब आप लोग जानते ही हो. ओके. गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज हिज मेंटर. वी नो के पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले थे. उन्होंने गांधी जी को एडवाइस दी टू टूर द होल ऑफ
India in the first year to know the plight of Indians and understand what they needed. गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया कि पहले आप यू फर्स्टली विजिट द होल इंडिया, पहले पूरे इंडिया को घूमो। घूमना है मतलब जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं वैसे नहीं, घूमना है इन द सेंस के पूरे इंडिया में जाओ और देखो कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। टू नो द प्लाइट ऑफ इंडियंस मतलब कि इंडियन पीपल की जो तकलीफ़ है वो देखो, एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे नीडेड, उनको क्या ज़रूरत है वो समझने के लिए, क्योंकि जब तक हम खुद जाकर नहीं देखते हमको नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है। लाइक एग्जाम्पल, सपोज दो जन के बीच में फ़ाइट हुई, जब तक हम खुद जाकर नहीं देखते हमें थोड़ी पता चलेगा, बाकी तो कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा, उधर फाइट हुई तो ऐसा कुछ था वैसा कुछ था इसलिए हुआ था, रियल हमें नहीं पता चलता। लोग हमें जो बताएंगे वही हम सच मानेंगे। द सेम वे हियर, गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने यही कहा कि आप खुद जाकर देखो। आफ्टर टूरिंग द कंट्री फॉर अ ईयर, पूरे साल उन्होंने पूरी कंट्री में विजिट किया, एंड देन गांधी जी एस्टाब्लिश्ड सत्याग्रह आश्रम इन कोचरब, अहमदाबाद। पूरे कंट्री में घूमने के बाद फाइनली गुजरात का जो अहमदाबाद हमारा जो सिटी है वहाँ पर उन्होंने कोचरब में सत्याग्रह आश्रम एस्टाब्लिश किया ऑन 25 मई 1915। आफ्टर 2 years के बाद ही शिफ्टेड टू द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो है वो साबरमती रिवर बैंक पर एस्टेब्लिश किया गया है। इफ़ यू विजिट इट नाउ यू कैन गो एंड विजिट, you can go and see the Sabarmati ashram. It is at Sabarmati right now. Now the next one is a Champaran Satyagrah 1917. चंपारण जो है वो विलेज का नेम है, एंड वहाँ पर जो सत्याग्रह जो मूवमेंट हुई उसको वो विलेज के नेम पर से नेम दिया गया चंपारण सत्याग्रह। ओके, Champaran was a place in Bihar near Nepal in the foothills of the Himalaya. नेपाल के पास हिमालय की जो फुट हिल मतलब की जो बॉटम है वहाँ पर बिहार के पास में, बिहार में प्लेस है जिसका नेम है चंपारण। इट वॉज फेमस फॉर प्लांटेशन। ये प्लेस जो है वो प्लांटेशन के लिए फेमस था। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 320 पोर्शन ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट एट लोअर रेट्स ऑफ टू देम। यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स जो थे, लैंडलॉर्ड मतलब जो लैंड के ऑनर है वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि जो लैंड है उसमें से अगर 20 पार्ट्स करते हो तो 20 में से 3 पार्ट्स में इंडिगो प्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज दे रिक्वायर इंडिगो। उनको इंडिगो की ज़रूरत थी और उनको हाई कॉस्ट पर उसे परचेस करना पड़ता था। सो उन्होंने फार्मर्स जो थे उनको फोर्स किया कि वो उतने लैंड में मीन्स कि अगर 20 पार्ट किए जाए तो उसमें से 3 पार्ट में तो इंडिगो ही ग्रो करना है, और फिर उसको लो रेट पर सेल भी करना है टू द यूरोपियन ओनली। यूरोपियन को ही लो रेट पर सेल भी करना है। अब हमारे फार्म के अंदर हम कुछ क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पर बीच में कुछ और ग्रो करने का है, हम रेडी होंगे? डेफिनेटली नो। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर गांधी जी डिसाइडेड टू अबाउट द इशू। गांधी जी ने ये इशू के बारे में डिसाइड किया, बट बिफोर द इंक्वायरी कुड स्टार्ट
he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect. गांधी जी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो इश्यू के बारे में सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, बट वो अपनी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टार्ट भी करें। फाइट करने के लिए पहले हमें पॉइंट तो पता होने चाहिए कि हमें कौन से बेसिस पर किस रीज़न के लिए फ़ाइट करना है। सो वो उसके बारे में इंक्वायरी स्टार्ट करे उससे पहले ही चंपारण के जो मैजिस्ट्रेट थे, जो जज थे, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि वो इमीडिएट इफेक्ट पर, मतलब कि इमीडिएटली अभी के अभी चंपारण छोड़कर चले जाएं। गांधी जी इग्नोर्ड दिस नोटिस, गांधी जी ने वो जो नोटिस उनको दी गई चंपारण छोड़ने की, उसको इग्नोर किया, उन्होंने चंपारण नहीं छोड़ा। गांधी जी prepared a list of problems faced by the farmers and presented it before the British government. गांधी जी ने चंपारण विलेज के जो फार्मर्स थे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो वो फेस कर रहे थे, उसका पूरा लिस्ट बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने वो लिस्ट रखा। गांधी जी स्टेड इन मोतीहारी विलेज ऑफ चंपारण एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस। चंपारण का जो विलेज है मोतीहारी विलेज, वो विलेज में गांधी जी रुके और उन्होंने वहाँ पर ये जो इनजस्टिस फार्मर के साथ हो रहा था उसके लिए उन्होंने फाइट की। अल्टीमेटली द चंपारण सत्याग्रह, ऑल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह, कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ पीपल ऑल ओवर द इंडिया। जैसे ही गांधी जी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, गांधी जी के साथ जो जुड़े हुए लोग थे वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। एंड दिस वे चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम इंडिगो सत्याग्रह, क्योंकि इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था, तो अनदर नेम इंडिगो सत्याग्रह भी दे सकते हैं। पूरे इंडिया के जो लोग थे उन सब का ध्यान उस तरफ गया, क्योंकि ये सत्याग्रह के अंदर फार्मर्स के साथ गांधी जी खड़े थे। वो गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में, मीन्स के फॉरेन लैंड में इंडियन पीपल एंड ब्लैक पीपल के लिए सक्सेसफुली फाइट करके विन करके आए हुए थे। नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज़ अ खेड़ा सत्याग्रह। इट वॉज इन 1917 एंड 1918। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको ना पता हो तो हमारे अहमदाबाद के बाद आता ही है, नारोल साइड से आप जाओ तो खेड़ा आता ही है। सो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है एक्सपीरियंस द फेमाइन इन द ईयर 1917। नाउ फेमाइन, अनदर वर्ड इज अ ड्रॉट, और वी कैन से नो रेनफॉल और अ लेस रेनफॉल। 1917 में रेनफॉल नहीं हुआ। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज डिस्ट्रॉयड। वी रिक्वायर वाटर फॉर द एग्रीकल्चर। इरीगेशन फैसिलिटीज वर नॉट मच डेवलप्ड एट दैट टाइम इन 1917 और 1918, एंड बिकॉज ऑफ दैट शॉर्टेज ऑफ द वाटर, शॉर्टेज ऑफ द रेनफॉल, लैक ऑफ द रेनफॉल, द प्रोडक्शन वॉज destroyed. Still, the British government, instead of waiving the tax, tried to collect tax from the farmers. फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स का जो टैक्स है उसको वेव करने, उसे माफ़ करने के बदले टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। आप लोगों ने, हैव यू सीन लगान मूवी? इन दैट मूवी ना कि रेनफॉल नहीं हो रहा है, देन टू फार्मर्स ऐसे स्काई की तरफ देखते रहते हैं। वो तो चलो मूवी था, तो उसके अंदर उन्होंने क्रिकेट खेला और अपने आप को लगान माफ़ करवा लिया, बट उसके अंदर जितना डिफ़िकल्ट है उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रियलिटी में फार्मर्स ने फेस की थी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को माफ़ करने के बदले कलेक्ट कर रही थी। Under the leadership of गांधी जी, the farmers started सत्याग्रह against the Britishers. गांधी जी की लीडरशिप में फार्मर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। गांधी जी told the farmers that they would not pay the tax until the government accepted their demands. गांधी जी जो थे उन्होंने फार्मर्स को कहा कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे तब तक जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो
फार्मर्स की जो डिमांड है, उनकी जो विशेष है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्विट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एंड जॉइंड गांधी जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो बैरिस्टर, ही वॉज ऑल्सो लॉयर, बट ही क्विट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर। ही क्विट मीन्स उन्होंने एज अ लॉयर की जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको छोड़ दिया। एज अ मार्क, ये शो करने के लिए कि वो भी इसके अगेंस्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, कि जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स को टैक्स पे करने के लिए फोर्स कर रही है। एंड देन ही जॉइंड गांधी जी। Gandhiji wrote a letter to the collector that if the tax of poor farmers was waived, then the richer farmers would pay the regular tax. गांधी जी जो थे उन्होंने कलेक्टर को लेटर लिखा कि अगर आप पुअर फार्मर, उनका टैक्स अगर आप माफ़ कर देते हो तो रिच फार्मर रेगुलर टैक्स पे करेंगे, क्योंकि रिच फार्मर के पास फिर भी पैसे हैं पे करने के लिए। पुअर फार्मर के पास तो खाने के ही नहीं होते हैं, वो टैक्स कैसे पे करेंगे। सो ही रिक्वेस्टेड कि आप अगर पुअर फार्मर का टैक्स माफ़ कर दो, रिच फार्मर रेगुलरली पे करेंगे। एंड एट द एंड, जैसे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह और ब्लैक वाइट का जो सत्याग्रह था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसमें सक्सेसफुल हुए थे। हियर ऑल्सो कलेक्टर जो थे उन्होंने ऑर्डर पास किया 1918 में, एंड दिस वे द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल। खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट यील्ड मच रिजल्ट। खेड़ा सत्याग्रह जो था उसका उतना रिजल्ट नहीं आया, बट it became important because of the principles on the basis of which it was fought. खेड़ा सत्याग्रह में उतना रिजल्ट नहीं आया क्योंकि टैक्स पे तो करना ही पड़ा, चाहे रिच फार्मर को ही करना पड़ा, बट टैक्स तो पे करना ही पड़ा। बट फिर भी खेड़ा सत्याग्रह इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जिस प्रिंसिपल्स पर, जो आदर्श और जो सिद्धांतों पर लड़ा गया था, उसकी वजह से वो फेमस और इम्पोर्टेंट बना। द फार्मर्स बिकेम अवेयर, फियरलेस एंड करेजियस। जो डर डर के रहने वाले फार्मर थे वो अवेयर हुए, फियरलेस हुए, उनके अंदर हिम्मत आई, डर जो था वो निकल गया। जब तक हम डरते रहते हैं सब हमको डराते रहेंगे। जैसे हमारे अंदर का डर हमने खुद निकाल दिया, फिर हमें कोई नहीं डरा सकता। पहले लोग ब्रिटिशर्स से डरते थे, उनकी मार से डरते थे, लेकिन जब हमारे अंदर का डर चला गया कि आप मारो हमें, अब डर नहीं लगता। एंड फाइनली जब हमने डरना छोड़ दिया, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम वॉज दैट द नेशन एंड गांधी जी गॉट अ डिवोटेड एंड कमिटेड लीडर लाइक वल्लभ भाई पटेल। आउटकम मीन्स के रिजल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट अगर खेड़ा सत्याग्रह का कुछ हुआ तो वो ये था कि गांधी जी को एज वेल एज इंडिया को एक बहुत ही डिवोटेड एंड कमिटेड, जो फ्रीडम मूवमेंट में ब्रेवली लड़े, जिन्होंने ब्रेवली फाइट की, ऐसे लीडर हमको मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज ऑल्सो गुजराती। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर, जिन्हें हम आयरन मैन कहते हैं, ऐसे लीडर हमको मिले। ओके, नाउ बाकी का जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल, बाय।